हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने परिवार एमएस स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, इस बहिष्कोण वाले टॉपिक में आज हम लोग तीसरे टॉपिक पर पहुंचे हैं। और ये तीसरे टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है? इस तीसरे टॉपिक का नियम है कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को क्रमानुसार एक ही तरफ बढ़ाया जाए तो वहां से बनने वाले बहिष्कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। यही आपका फार्मूला भी समझ सकते हैं और यही आपका रूल्स भी समझ सकते हैं। इसके पहले आपने देखा कि एक बहिष्कोण पढ़ा, फिर दो बहिष्कोण पढ़ा। आज हम तीसरे टॉपिक में तीन बहिष्कोणों के विषय में जिक्र कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें क्या कहा जा रहा है? मान लेते हैं कोई एक त्रिभुज है। क्या है ये? त्रिभुज। और इस त्रिभुज में बोला गया कि यदि किसी त्रिभुज में तीनों भुजाओं को क्रमानुसार एक ही तरफ बढ़ाया जाए, जैसे इस भुजा को इस तरफ बढ़ा लीजिए, इस भुजा को इस तरफ बढ़ा लीजिए और इस भुजा को इस तरफ बढ़ा लीजिए। तीनों भुजाओं को क्रमानुसार एक ही तरफ बढ़ाया जाए तो यहां से जो बनने वाले तीनों बहिष्कोण होंगे, इन तीनों बहिष्कोणों का योग 360 अंश के बराबर होता है। चलिए, ये होता है सही है, लेकिन इसका हम लोग सत्यापन भी करेंगे। मान लेते हैं ये बहिष्कोण आपका x अंश है और ये बहिष्कोण आपका y अंश है और ये बहिष्कोण मान लेते हैं z है। ठीक है, अच्छा, इस त्रिभुज का नामकरण भी कर देते हैं ए बी सी। ये कोण ए हो जाएगा आपका, यहां पर कोण बी हो जाएगा और यहां पर कोण सी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अगर एक चीज देखें, वैसे तो नियम में आपके कहा गया है ये कि तीनों बहिष्कोण का योग अर्थात x प्लस वाई प्लस जेड, तीनों बहिष्कोणों का योग कितना बताया गया है? 360। ये आपका फार्मूला है। ठीक है, ये कहां तक सत्य है इसी की हमें जांच करनी है। ये कैसे आया? यदि हम इस कोण के, इस बहिष्कोण की बात करें तो आप क्या कह सकते हैं कि एक बहिष्कोण जो होते हैं वह त्रिभुज के अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होते हैं। कहने मतलब इस कोण को छोड़कर कोण बी और कोण सी के बराबर होगा। कोण एक्स जो होगा वह सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। आप कह सकते हैं कोण बी और प्लस कोण सी। अच्छा, जो ये आपका वाई वाला होगा, ये बहिष्कोण आपका सुदूर अंतःकोण इस कोण के योग के बराबर हो जाएगा। आप यहां लिख सकते हैं कोण ए और प्लस कोण बी। और ये जो जेड वाला है आपका, ये इन दोनों कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, क्योंकि यह एक बहिष्कोण है और ये बहिष्कोण अपने सुदूर अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। ठीक है, तो ये आपका कोण हो जाएगा कोण ए और प्लस कोण सी हो जाएगा। ठीक है, और हमने यहां पर कहा क्या? हमने यहां पर यही कहा कि यदि किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को एक ही तरफ क्रमानुसार बढ़ाने पर जो आपके तीन बहिष्कोण बन रहे हैं, उन तीनों बहिष्कोणों का जो योग होगा वह 360 अंश के बराबर होता है। तो तीन बहिष्कोण के योग की बात चल रही है, तो यहां पर हम तीनों बहिष्कोणों का योग करेंगे। तीनों बहिष्कोण का मतलब पहला बहिष्कोण है आपका x और दूसरा बहिष्कोण है आपका y और तीसरा बहिष्कोण आपका z माना गया है। इन तीनों का योग क्या होगा? चलिए, पहले x है, x का मान कितना निकाले हैं हम लोग? कोण b और प्लस कोण c। अच्छा, आगे प्लस है, प्लस लगा लीजिए। y का मान क्या लिए हम? कोण a प्लस कोण b। फिर प्लस z का मान हम लोगों ने कितना लिया? कोण a और प्लस कोण c। चलिए, इन्हें सरल करते हैं और देखते हैं। यहां पर हम देख पा रहे हैं कोण a प्लस कोण a मिलके 2 कोण a। फिर आगे बढ़ते हैं, कोण b और कोण b मिलके 2 कोण b हो जाएगा, प्लस कोण c और कोण c मिलके 2 कोण c हो जाएगा। और यहां पर आप देख रहे हैं कोण a, कोण b और कोण c के साथ, सभी के साथ 2 लगा हुआ है, अर्थात इन 2 को हम कॉमन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कॉमन कर सकते हैं। जब इस 2 को हम कॉमन कर लेंगे तो बचेगा हमारा कोण a प्लस कोण b और प्लस कोण c। ठीक, अच्छा, 2 है, रहने दीजिए। और आप जानते हो कि जो कोण a, कोण b और कोण c है, यह आपके त्रिभुज के तीनों अंतःकोण है। और यह भी है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग है यहाँ पर, और त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग होता है 180 अंश के बराबर। अब इस 180 अंश का गुणा 2 से करा देंगे तो ये हो जाएगा आपका 360 अंश। तो आपने देखा कि तीनों बहिष्कोणों का जो योग होता है वह 360 अंश के बराबर होता है। यह आपका फार्मूला सही है, सत्यापित भी हो गया और हमें समझ भी आ गया। अब इसी पर बनने वाले हम सवाल पर चर्चा करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि इस पे बनने वाले सवाल किस टाइप के होते हैं।
तो चलिए दोस्त देखते हैं, एक प्रश्न है जो आपके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है और आगे भी हो सकता है पूछा जाता है कि किसी त्रिभुज के तीनों बहिष्कोण का योग बताइए। तो जैसा कि अभी अभी आप इसके 2 मिनट पहले देखे हैं कि किसी भी त्रिभुज की जो तीनों बहिष्कोणों का योग होता है वह कितने अंश का होता है, आप इसको भली भांति जानते हैं कि अभी अभी हम लोगों ने निकाला था कि पहले बहिष्कोण, दूसरे बहिष्कोण और तीसरे बहिष्कोणों का योग कितना आया था, 360 अंश आया था। तो यहाँ पर ये जो सी वाला आपका आंसर है ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तीसरा वाला विकल्प आपका सही है। इस बात को ध्यान में रखिएगा, ज्यामिति से, इस बहिष्कोण वाले टॉपिक से ये प्रश्न पूछा जा सकता है। अच्छा, दूसरा प्रश्न है आपके बीच में, त्रिभुज एबीसी की क्रमागत 2 बहिष्कोण क्रमशः 120 अंश और 100 अंश है, तो तीसरा बहिष्कोण ज्ञात कीजिए। जैसे कोई एक त्रिभुज है, आप इसको देख लीजिए, कोई एक त्रिभुज है, इसका एक बहिष्कोण ये हो गया, दूसरा ये हो गया और तीसरा आपका ये हो गया। ठीक है, गलती तो नहीं हो गई, यहाँ गलत हो गया, चलिए ए यहाँ पर होगा। ठीक है, ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है और इस त्रिभुज एबीसी का 2 बहिष्कोण दिया गया है। मान लेते हैं ये x, इसको मान लेते हैं ये आपका 120 अंश दिया गया है और दूसरा वाला आपका दिया गया है 100 अंश और तीसरा वाला आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। ठीक है, x ना ही माने तो बेहतर है, ये आपका 120 अंश है, दूसरा वाला 100 अंश और तीसरा बहिष्कोण आपसे पूछा जा रहा है। तो आप इसे कैसे ज्ञात करेंगे? वेरी सिंपल, बहुत सरल है ये। क्या कि अभी अभी आपको बताया गया कि किसी भी त्रिभुज में जो तीनों बहिष्कोण का योग होता है वह 360 अंश के बराबर होता है। आप ये कह सकते हैं कि जो तीनों बहिष्कोण है x प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों बहिष्कोण का योग कितना होता है, 360 अंश होता है। और इन तीनों बहिष्कोण में 2 बहिष्कोण आपका पहले से दिया गया है। पहला कितना है आपका 120 अंश है और दूसरा कितना है, ये 100 अंश है और तीसरा आपसे पूछा जा रहा है बराबर 360 है, 360 लिख दीजिए। अब 100 और 120 मिलके 220 हो जाएगा और प्लस यहाँ हो जाएगा जेड बराबर 360। तो जेड बराबर हो जाएगा 360, 220 उधर जाएगा माइनस 220, तो जेड बराबर हो जाएगा, इसमें से गया 0, 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 2 गया 1। तो तीसरा जो बहिष्कोण होगा वह आपका 140 अंश हो जाएगा। आपको समझ में आ गया? ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं ये जो आपका त्रिभुज का बहिष्कोण का पूरा चैप्टर था, इस पूरे चैप्टर पर अर्थात तीनों टाइप पर पूरी चर्चा हो चुकी है और इनसे बनने वाले कुछ सवालों पर भी चर्चा हो चुका है। उम्मीद करता हूं कि ये पूरा बहिष्कोण का जो टॉपिक है आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इसे अच्छे से तैयार भी कर लीजिए, क्योंकि यह आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में बहिष्कोण से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं और यदि बहिष्कोण से प्रश्न पूछे गए तो इन्हीं में से किसी एक टाइप का प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा और यदि आप पढ़े रहेंगे तो आप बड़े आसानी से भली भांति आप उसको सरल कर सकते हैं। तो ठीक है दोस्तों, इन्हीं बातों के साथ अब हम मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, यह आपका वीडियो कैसा लगा आपको, इसके लिए आप कमेंट जरूर कीजिएगा। तो इन्हीं बातों के साथ आपको धन्यवाद।